इन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं रुक जाता कि ये लड़कियों को छेड़ते हैं या उन्हें परेशान करते हैं। अब्यूज कमेंट्स जो है वो लड़कियों को करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो एआईएसएफ का लेटर जो है वो निकाला गया है। आपको साइड पर भी जो है वो शो हो रहा होगा। एआईएसएफ यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि स्टूडेंट्स के हित के लिए काम करता है, जो एक स्टूडेंट की फेडरेशन है, और साथ में सभी लोग इस फेडरेशन को बड़े अच्छे से जानते हैं। क्योंकि लेकिन मैं आपको बता दूं, हम तक एक लेटर जो है वो पहुंचा, और लेटर के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कहीं कुछ ऐसे लोग, कुछ इस मानसिकता के लोग जो हमेशा हम देखते हैं कि अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से एक लेटर जो है वो इशू किया गया था, जो हम तक पहुंचा है, और मैं आपको बता दूं जिसमें साफ तरीके से कहा गया है, और ये लेटर जो है वो सुलिंदर परिहार के खिलाफ जो है वो निकाला गया है। और इस लेटर में साफ तरीके से, आप साइड पे पिक्चर भी आपको देखने को मिल रही होगी ये लेटर, और इसमें साफ तरीके से जो है वो लिखा गया है कि एक एआईएसएफ की मेंबर है जिसे सुलिंदर परिहार हैरेस्ट करता है और उसी के साथ अब्यूज कमेंट्स जो हैं वो करता है। आप देख सकते हैं ये जो है वो लेटर, ये हम नहीं कह रहे, ये लेटर पे लिखा गया है, और ये लेटर स्टेट प्रेसिडेंट एआईएसएफ के द्वारा जो है वो निकाला गया है। और सिर्फ इतना ही मामला यहीं पर नहीं रुकता, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें साफ तरीके से ये भी कहा गया है कि इसने जो है वो इलीगल तरीके से स्टेट प्रेसिडेंट की जो स्टैंप है उस पर कार्ड पर इशू कर जो है वो कार्ड इशू किए हैं एक इलीगल तरीके से, और ये साफ तरीके से इस लेटर पे लिखा है। और इसके अलावा भी मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो इसमें यह भी कहा गया है कि 2 बार शो कॉज नोटिस जो है वो सुलिंदर परिहार के नाम पर जो है वो निकाला गया, लेकिन उसने उसके बावजूद भी कोई भी एक सिंगल रिप्लाई देना जो है वो सही नहीं समझा, और जिसके चलते एआईएसएफ से सुलिंदर परिहार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और मैं आपको साफ तरीके से यह भी बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग इस तरह की मानसिकता के लोग जो हैं वो हर जगह जो है वो समाज में खराबी करने की कोशिश करते हैं और अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सुलिंदर परिहार रिपोर्टर भी था और किसी नेटवर्क में जो है वो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कल की खबर में देखा कि फेक न्यूज पेज जो है वो उसने बनाया है, टीएलआर के नाम को बदनाम कर रहा है और फेक न्यूज़ जो है पुरानी न्यूज़ों को रीअपलोड कर रहा है और टीएलआर के छवि को जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह के लोग, इस मानसिकता के जो लोग हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं रुक जाता कि ये लड़कियों को छेड़ते हैं या उन्हें परेशान करते हैं। अब्यूज कमेंट्स जो है वो लड़कियों को करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो एआईएसएफ का लेटर जो है वो निकाला गया है। आपको साइड पर भी जो है वो शो हो रहा होगा। इसके अलावा ये धर्म के नाम पर जो है फूट डालने की कोशिश करता है, भड़काने की कोशिश करता है। एक आपको स्क्रीनशॉट साइड पे देखने को मिल रहा होगा जिसमें साफ तरीके से एक स्टेटस जो है वो सुलिंदर परिहार के द्वारा जो है वो डाला गया है और उसमें क्या लिखा गया है, नेताओं के बच्चे, आई कंप्लीटेड माई एलएलएम डिग्री फ्रॉम अब्रॉड। और दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि एक शख्स है जिसे टीका लगा है, भगवा जो है वो उसने गमछा पहना हुआ है और उसके हाथ में तलवार है और वो लिखता है ऊपर से, आपके बच्चे जय श्री राम। मतलब कि धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश भी जो है वो ऐसे व्यक्ति जो है वो करते हैं, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी देश की आन बान शान जो एक तिरंगा है, जो नेशनल फ्लैग है हमारा, जो हमारी आन बान और शान है, उसे इस व्यक्ति ने टेबल कवर की तरह यूज किया। आप खुद देख सकते हैं टेबल पर जो है वो इस टेबल कवर का यूज करते हुए इस पर बैग रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ बैग अगर ये रखता होगा तो हो सकता है कि बाकी काम भी जो है इस तरह के करता हो। शायद ये टेबल पर जो है वो टेबल कवर की तरह जो है वो इसे इस्तेमाल करता है। आप खुद सोच सकते हैं किस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हैं वो इसके द्वारा ये भी की जा रही हैं। आप खुद सोच सकते हैं। और कल की खबर में मैंने आपको बताया था कि कहीं कंप्लेंट्स इसके खिलाफ जो है वो हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
अभी तक कोई भी एक्शन इस पे नहीं लिया गया। और हमें यह भी सुनने को मिला कि जब कंप्लेंटर जो है इसकी कंप्लेन लेके गया, जब उसने कहा कि इसने एंटी नेशनल एक्टिविटीज की हैं और इसने नेशनल फ्लैग की जो है वो तौहीन की है और इसके साथ जो है ये धर्म के नाम पर जो है लोगों को भड़का रहा है, जब कंप्लेन लेके गया तो उसने कहा कि उसके पिता जो हैं वो पुलिसकर्मी हैं और उनका नाम बाबूराम है। जब वो वहां पर गए और उसके पिता वहां पर आए और वो उसे वहां से उठाकर ले गए, यानी कि उस पर कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। ये साफ साफ जो है वो कंप्लेनर का भी कहना था। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह के मानसिकता के लोगों पर जो है, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उन पर किस तरह से कड़ी सी कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और प्रशासन इस पे पूरी तरह से जांच करे आखिरकार किस तरह से इस मानसिकता के जो लोग हैं उन पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और जो चीजें सुनने को मिल रही हैं, एक पुलिस वाले का बेटा है तो इसलिए जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब देखना यह है कि क्या अब कार्रवाई इस पर होगी, क्या इस तरह के मामले, क्योंकि इस तरह की जो ये हरकतें कर रहा है, जिस तरह से आप देखते हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज, फ्लैग की तौहीन करना, धर्म के नाम पर लोगों के बीच में फूट डालना या भड़काने जैसे जो काम ये कर रहा है, क्या उसके बाद इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खास करके मैं एजेंसी से भी कहूंगा कि इसे जो है वो प्रॉपर तरीके से जांच की जाए इस व्यक्ति की और इसके साथ जो जिस नेटवर्क में ये काम कर रहा है। लेकिन वो उनसे भी कहूंगा कि आप पहले वेरीफाई करें ऐसे लोगों को, क्या ये अपने नाम भी जो है वो आपको सही बता रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट वाइज इन्होंने अपने नाम तक आपको सही बताए हैं, क्या ये अपने उस आड़ में क्या काम कर रहे हैं, अपनी पोजीशन का क्या ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब फिलहाल देखना ये होगा कि इस पर कितनी कड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से उठाई जाती है। तमाम जो भी खबर आएगी और जितनी भी और जो है वो खबर इसमें निकल कर आएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम जो है मैं आपको बोलूंगा कि ये करने की कोशिश जो है वो कर रहा है, आखिरकार किसकी आड़ में।